मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आप लोगों को फिर से एक बार स्टडी विद अंकित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहना वो फिजिक्स का चैप्टर 2 का वन शॉट रहने वाला है, जो कि बेहद खूबसूरत रूप से हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 2 है वो है हमारा स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो इसमें जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो किस बारे में पढ़ना होता है? तो इसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, विभव के बारे में पढ़ते हैं, संधारित्र पढ़ते हैं और इसका धारिता के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो हम समझते हैं वो समझते हैं कि आवेश को किसी स्थान पर लाने में कितना कार्य लगता है और ऊर्जा कैसे संग्रहित होता है। यही सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो चैप्टर उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं कि किसी स्थान पर लाने में कितना कार्य लगता है और ऊर्जा कैसे संग्रहित होता है। यही सब को हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग आगे जो पढ़ते हैं वैद्युत विभव पढ़ते हैं। सबसे पहला हम इसमें क्या पढ़ते हैं? वैद्युत विभव। तो इसमें क्या था कि वैद्युत विभव के बारे में हम लोग को जानना है कि ये होता क्या है। तो जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उस कार्य के कारण उस बिंदु पर एक ऊर्जा बनती है। इसमें बताया जा रहा है कि ऊर्जा होता क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो वही कहता है कि जब किसी परीक्षण आवेश को कोई मतलब कि टेस्ट चार्ज है, तो मान लीजिए कि यहाँ अनंत है, ठीक। तो यहाँ अनंत से हम किसी चार्ज को किसी बिंदु तक लाते हैं, तो इसमें जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करने में या उस कार्य को होने में एक ऊर्जा लगती है। वही ऊर्जा के बारे में हम लोगों को जानना है। फिर नेक्स्ट कहता है कि प्रति इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कराता है। क्या कहता है? प्रति इकाई आवेश के लिए, मतलब कि यहाँ से तो हम लोग बहुत सारा आवेश लेकर आएंगे यहाँ से, तो यही हर एक आवेश के लिए जो कार्य किया जाता है ना, उसी को तो हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वैद्युत विभव का परिभाषा क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो होता है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वह कार्य है जो एक एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। कहता है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वह कार्य है जो एक एक धन आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया जाता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ से हम किसी आवेश को एक बिंदु तक ले जा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए कि किसी आवेश को हम ला रहे हैं, तो इसको करने में कुछ तो हम लोगों को ऊर्जा लगेगा, और जहाँ पे भी ऊर्जा लगेगा वहाँ समझ लो कुछ ना कुछ हम काम कर रहे हैं। तो वही यहाँ से यहाँ तक जो हम आवेश लाते हैं उसमें कुछ कार्य होता है, उसी को तो हम लोग विभव कहते हैं। और जो हमारा विभव का सूत्र होता है V बराबर होता है W/Q। W/Q कहने का मतलब क्या होता है? कार्यवाही आवेश। W/Q कहने का मतलब कार्यवाही आवेश, और V हमारा क्या होगा? विभव हो गया। जहाँ भी हमारा वैद्युत विभव है, W किया गया कार्य है और Q जो है हमारा परीक्षण आवेश है, यानी कि टेस्ट चार्ज है। फिर देखते हैं कि इसका इकाई क्या होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो विभव का इकाई होता है वो हमारा क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। इसका ये जो आयाम सूत्र होता है वो होता है ml² T⁻³ और A⁻⁻1 होता है। आयाम सूत्र इसका क्या होता है? ml² T⁻² और A⁻⁻1 हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग को इसमें पढ़ना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, वही हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो कहता है यदि किसी बिंदु से r दूरी पर q आवेश रखा हो तो उस बिंदु पर विभव होगा। कहता है कि यदि मानते कि किसी बिंदु से r दूरी पर q आवेश रखा है, मान लीजिए कि यह डिस्टेंस r है, ठीक, और इस दूरी पर हमारा q आवेश रखा हुआ है, तो उस पर विभव क्या होगा, यही हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो r दूरी पर रखा q आवेश है तो उसके लिए जो हमारा विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QIR। और यहाँ पे हमारा q क्या है? बिंदु आवेश है। जहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट जो हो गया वो निर्वात में विद्युतशीलता हो गया, और r जो हमारा हो गया डिस्टेंस हो गया। फिर इसमें जो हमारे महत्वपूर्ण बातें जो कि हम लोग को ध्यान देने वाली बात है वो है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जब दूरी बढ़ता है ना तो विभव कम हो जाता है। वहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ अभी इतना ही दूरी है तो इस पे विभव ज़्यादा होगा, लेकिन जब इसका दूरी हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे विभव की मात्रा कम जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कम जाएगा और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो V होता है ना, वो होता है हमारा 1/r होता है, डिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है V। जितना हम दूरी बढ़ाएंगे उतना ही विभव कम जाएगा, या विभव को हम जितना बढ़ाएंगे उतना दूरी हम लोगों को कम रखना पड़ेगा। फिर कहता है कि दूरी घटने पर विभव बढ़ जाता है। जब हम दूरी को घटाएंगे मतलब कि डिस्टेंस को कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक है कि विभव बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो है ये व्युत्क्रमानुपाती में है। फिर नेक्स्ट कहता है अनेकों आवेश के कारण विभव। हमने वहाँ देखा एक बिंदु आवेश के लिए विभव था, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अनेकों आवेश के कारण क्या विभव होता है। तो यहाँ पे कहता है किसी बिंदु पर कई आवेश हो तो कुल विभव होगा।
अतः यदि मान लीजिए कि बहुत किसी बिंदु पर बहुत सारा आवेश है, तो वहाँ पे हम लोगों को विभव क्या होगा, तो जहाँ पे भी बहुत सारा आवेश होता है वहाँ पे जितना भी उसमें विभव उत्पन्न होता है वो सारे को एक साथ हम लोग जोड़ दिया करते हैं, तो हमारा कुल विभव निकल जाता है। तो जो हमारा v बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, v1 प्लस v2 प्लस v3। यहाँ पे हम लोग जितना विभव चाहेंगे उतना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने मन से v4 v5 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों को कहता है कि ये यानी हम लोग जानते हैं कि विभव स्केलर राशि, इसलिए इसे सीधे जोड़ते हैं। इसका सीधा जोड़ने का अर्थ यह है कि हम लोगों को इससे ये पता चलता है कि यह स्केलर राशि है। स्केलर राशि कहने का मतलब है कि यह अदिश राशि है। फिर नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना विभवांतर। हमने पढ़ा पोटेंशियल पढ़ लिया जो कि विभव होता है, और अब पढ़ना पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या होता है। तो वो कहता है कि दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सिंपल सी बात की, जब जहाँ पे दो विभव में अंतर होगा, मानते हैं कि यहाँ पे भी ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा भी है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। तो इसका जो परिभाषा कहता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। कहता है कि एक बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ Q है और यहाँ Q2 है, यहाँ Q1 है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ इसका विभव होगा, तो मानते हैं कि इसका विभव भी ये है। यहाँ भी कुछ ना कुछ विभव होगा, तो यहाँ मानते हैं कि हमारा विभव जो है भी है। तो यहाँ से यहाँ लाने में कुछ ना कुछ कार्य किया गया है, उसी को तो हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ का कुछ और विभव होगा, यहाँ का कुछ और विभव होगा, तो जब विभवों का हम लोग अंतर निकालेंगे, कहने का मतलब कि भी ए और भी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि घटाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर निकल जाएगा, मतलब विभवों में अंतर हो गया। तो वही कहता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर जैसे भी ए माइनस भी बी या भी माइनस भी ए, ये विभवांतर हो गया। इसका जो सूत्र होगा वो भी हो जाएगा W/Q, काज बटा बेस ही होगा, क्योंकि विभवांतर में से हम लोग विभवांतर को घटाएंगे तो विभवांतर ही बचेगा। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो विभवांतर का सूत्र होता है वो W/Q ही होता है, तो इसका भी सूत्र वही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका SI इकाई क्या होता है, तो हम लोग विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। किसमें मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है समविभवी पृष्ठ। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है। तो ऐसी सतह जिसके हर बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। कहता है ऐसी सतह हो ना, मान लीजिए कि यह कोई सतह है, इसमें सारे जगह मान लीजिए कि एक ही प्रकार का आवेश हो, एक ही परिणाम का आवेश हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या वो देखते हैं कि समविभवी पृष्ठ यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। मतलब कि यहाँ पे आवेश का मान अगर इक्वल हो तो उसको हम लोग कह देंगे कि समविभवी पृष्ठ है। इसका जैसे में हम लोग उदाहरण देख लेते, कहता है बिंदु आवेशों को चारों और गोलाकार पृष्ठ, जैसे में यहाँ बिंदु आवेश है एक, ठीक, यहाँ पे एक गोलाकार पृष्ठ बना लिए, तो यहाँ पूरा जो है ना एक ही प्रकार का आवेश होगा, तो इसको हम लोग समविभवी पृष्ठ कहेंगे। इसमें विशेषता भी इसका बहुत सारा होता है जैसे में है समविभव पृष्ठ पर कार्य शून्य होता है। इसमें सोचने वाली बात ही है, क्योंकि जब इसमें सभी जगह समान आवेश रहेगा तो इसमें कार्य कुछ होगा ही नहीं, तो इसका कार्य जो होगा वो शून्य होगा। फिर है इसका विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र इसका जो आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हमेशा इसका समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। फिर तीसरा है कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जो दो समविभव पृष्ठ होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। ये इसका हो गया विशेषता। फिर जो नेक्स्ट है, कहता है वैद्युत क्षेत्र और विभव का संबंध। मतलब वैद्युत क्षेत्र और विभव का संबंध को हम लोग देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध जो होता है वो होता है कि इससे हम लोग क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र होता है, जो कि होता है -dV/dr। इसमें ये दोनों में रिलेशन हो गया। इससे यह पता चलता है ना कि जहाँ विभव तेजी से घटता है वहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। यहाँ जो है हमारा वैद्युत विभव घट रहा है, क्योंकि माइनस में तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमारा वैद्युत विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वहाँ पे हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो बहुत अधिक से मतलब कि वृद्धि कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वही ई बराबर हो गया हमारा क्या, -dV/dr। इसमें क्षेत्र में क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध हो गया। फिर नेक्स्ट धारिता, कैपेसिटेंस। क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। मतलब किसी चालक की आवेश संग्रह कराने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। धारिता कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये एक डब्बा है, ठीक, तो इसमें कितना हम लोग वाटर को रख सकते हैं, ये इसकी धारिता होती है। मतलब कि उसमें ग्रहण करने की क्षमता कितनी है वह उसकी धारिता होती है। तो वही होता है धारिता इसमें भी, आवेश में भी, कि किसी चालक को, मान लीजिए कि कोई चालक है, ये
ये मान ले कोई चालक, इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए किसी इंसान का 2 रोटी खाने की क्षमता है, तो वह उसकी धारिता हो गया कि वह कितना ऑब्जर्व कर सकता है। इसको डायरेक्टली रूप से हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे तो कहता है, किसी चालक पर संचित आवेश और उसके विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। किसी चालक पर संचित आवेश मतलब Q और उसके विभव का अनुपात यानी कि V को हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता को हम लोग C से सूचित करते हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं कि C बराबर क्या होता है, QIV। तो इसका जो डेफिनेशन होगा कहता है, किसी चालक पर संचित आवेश और उसके विभव के अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं। इसका सूत्र जो हो गया C बराबर QIV, जहाँ C हमारा धारिता हो गया, Q आवेश हो गया और V विभव हो गया। इसका SI इकाई जो होता है वो होता है फैराड। फिर नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है संधारित्र। कैपेसिटर क्या होता है, वो तो हम लोग धारिता वहां पे देख लिया, अब देखते हैं संधारित्र। तो कहता है, दो चालकों के पास पास रख कर उनके बीच इंसुलेटर रखने से जो यंत्र बनता है उसे संधारित्र कहते हैं। कहते हैं दो चालक, मान लीजिए कि यह चालक यहाँ है और यह चालक यहाँ है, इसके बीच मान लीजिए कोई इंसुलेटर, मान लीजिए कोई प्लास्टिक का ही चीज या कोई ग्लास का चीज रख दिए, ठीक। और इससे जो यंत्र तैयार होता है ना, उसी को हम लोग संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो इसका देखते हैं उपयोग क्या क्या है। तो इसका ऊर्जा संग्रह करने में उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर जैसे में हम लोग फैन वगैरह में ही लगाते हैं, तो वहाँ भी एनर्जी वो ऑब्जर्व करके रखता है, जो कि पंखा को घूमने में मदद करता है। फिर इसको रेडियो और टीवी सर्किट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैमरा को फ्लैश में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो संधारित्र की हर जगह हर तरह से यूज हम लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। हम लोग तो नॉर्मली यहाँ पे देख लिए संधारित्र, अब हम लोग को यहाँ पे देखना यह है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है। तो यह दो समांतर धातु प्लेटों से बना होता है। यह दो समांतर धातु प्लेटों से बना होता है, मान लीजिए कि यह एक यहाँ एक यहाँ है, इन दो प्लेटों से बना होता है। इसका जो सूत्र होता है हमारा, ये भी एक प्रकार का संधारित्र ही है, तो इसका भी हम लोग सी से डिनोट करेंगे। तो इसका जो सी का फॉर्मूला होता है वो होता है ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहाँ हमारा ए है प्लेट का क्षेत्रफल और डी प्लेटों के बीच की दूरी है। इसमें जो हमारे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि हम लोग को ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो यह है कि जब हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे धारिता ही बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो धारिता घटेगा। कहने का मतलब है कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसका जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा ना, उसमें धारिता उतना ही अधिक होगा, ठीक। लेकिन जब दूरी हम लोग बढ़ा देंगे तो उसका धारिता में कमी आ जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा, लेकिन जब हम लोग दूरी बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता में कमी आ जाएगी। बस यही समांतर प्लेट संधारित्र है। नेक्स्ट है डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ। डाई इलेक्ट्रिक मैटर क्या है, तो कहता है संधारित्र के बीच रखा गया इंसुलेटर पदार्थ इलेक्ट्रिक ही कहलाता है। कहता है कि जो इंसुलेटर होता है वो संधारित्र के बीच रखा गया, सॉरी, जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है वो होता है संधारित्र के रखा गया इंसुलेटर। जो संधारित्र के बीच में हम लोग ये इंसुलेटर जो रख रहे थे, इसी को तो हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पदार्थ। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ। तो यह कुछ भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, मिक्का भी हो सकता है, प्लास्टिक भी होता है, लेकिन ये ध्यान रखिए इंसुलेटर होना चाहिए, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। इंसुलेटर कहने का मतलब जिससे कि आवेश का आवागमन ना हो सके, वरना फिर ये संधारित्र बनने योग्य नहीं रहेगा। जब इससे आवेश का आवागमन हो जाएगा तो वहां पे हम लोग कौन सा पदार्थ होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। फिर कहता है डाई इलेक्ट्रिक डालने पर जो सी का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी हो जाता है। क्या होता है, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए वाई डी हो जाता है, जहाँ पे जो के है वो डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है। नेक्स्ट है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो संधारित्र में ऊर्जा संग्रहित जो होते हैं उसी को तो हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम लोग किस से सूचित करते हैं, तो यू से सूचित करते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ ऊर्जा जो होता है वो संधारित्र में संचित रहता है, कुछ वहाँ पे ऊर्जा ऑब्जर्व रहता है संधारित्र में। तो उसका जो फॉर्मूला होता है यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है। क्या हो जाता है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, या हम लोग यू बराबर क्यू इंटू वी भी लिख सकते हैं, या सॉरी हाफ क्यू इंटू वी लिख सकते हैं, या फिर यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिख सकते हैं। सब एक दूसरे से ही रिलेटिव्स है। जब इसको हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो फिर ये निकल जाएगा, एक दूसरे से सब संबंधित है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो कहता है संधारित्र का संयोजन क्या होता है। जो संधारित्र का संयोजन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। श्रेणी संयोजन होते हैं, एक समांतर संयोजन होते हैं। कौन कौन होते हैं,
पहला जो हो गया श्रेणी संयोजन हो गया और दूसरा हमारा समांतर संयोजन होता है। तो श्रेणी संयोजन को हम लोग हमेशा विपरीत में लगाते हैं। जैसे में 1/c हो गया, जो 1/c1 प्लस 1/c2 में लगाएंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे C3 C4 C5 जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 ही C को लिए हैं तो 2 को ही ऐड करेंगे। इसमें जो होता है विभव जुड़ा होता है लेकिन आवेश समान रहता है। विभव कहने का मतलब इसमें जो वोल्टेज होता है ना वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन आवेश हमारा जो होता है एक ही रहता है, समान रहता है, सिर्फ क्यों ही रहता है, लेकिन विभव इसमें अलग अलग रहता है इसलिए जुड़ा हुआ रहता है। इसमें हमारा V1 V2 V3 कुछ ही विभव हो सकता है, मतलब विभव डिफरेंस हो सकता है श्रेणी संयोजन में, लेकिन आवेश इक्वल ही रहेगा, हमेशा समान रहेगा। जो कि हम लोग क्यू मान रहे हैं तो क्यू ही आवेश इसमें हमेशा रहेगा। नेक्स्ट जो समांतर संयोजन है उसमें डायरेक्टली रूप से जुड़ा होता है, इसमें इन्वर्सली नहीं जुड़ा होता। इसका जो C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 कुछ भी हो सकता है। इसमें जो होता है विभव समान रहता है, कहने का मतलब जो इसमें V होता है ना वो हमेशा एक ही रहता है, लेकिन आवेश अलग अलग होता है। आवेश Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है, मतलब कि आवेश डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल होगा, जो हमारा विभव होगा वो एक ही रहेगा। बाकी आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।